अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए कुछ वीडियोस जो हैं वो बनाने के हवाले से बहुत सारा मवाद इकट्ठा हुआ था। चौधरी अब्दुल रहमान साहब मौजूद ही हैं साथ ही। और बात यहाँ से होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो एक जुमले लिखे जाते थे, वफा होगी जफा होगी, वो ऐसे कुछ जुमले थे कि अब सिर्फ बात होगी वफा की, कुछ ऐसी। रहमान साहब, बात ये होगी कि एक तो ये है कि सुप्रीडेंट जेल मुअत्तल हो गए हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे राब्ते में थे, कोई बाहर, और अंदर से फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था, और वो यूज़ भी व्हाट्सएप हो रहा था कॉल पे। एक तो ये हमें इतलात ज़राए ने बताई है कि सुप्रीडेंट साहब मुअत्तल हो गए हैं। पता नहीं सुप्रीडेंट साहब उसके अंदर सहूलतकार थे, जो भी था वो कुछ ना कुछ सहूलतकारी निकली है वो बंदा। अब अच्छा, एक और फिर चीज़ है, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के सामने जब वो बैठे थे, शहजाद बशीर चीमा, उनको उठाया तो छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा बिलाल अशरफ बसरा नहीं मिल रहा। ये एक मौमा बन चुका है, इंतजामिया CPO सारे परेशान है, बिलाल अशरफ बसरा नहीं मिल रहा। वो किन के पास है, ये तो अब बात होगी। लेकिन वो अच्छा, एक चीज़ बड़ी है, जो ये जफा वफा वाली बातें करते थे वो छोड़ गए हैं। पीछे एक लंबी लाइन मौजूद है, असद उमर दराज है, असद मौजम है, अली सरफराज हैं, शेख शाह जवेद है, इस्माइल सीला है, इस अदनान अनवर रहमानी है, नदीम सादक डोगर है, अगर आप मेरे ख्याल में जफर इकबाल संधू है, मियाँ उजी है, अब्दुल रमान साहब, लंबी लाइन है। फिर छोड़ के कौन गया है नून लीग? महबूब आलम संधू नहीं छोड़ के गया, राय हैदर खरल नहीं छोड़ के गया अभी तक। आगे से आप चले जाएं तो यासर बलोच लोग छोड़ के नहीं गए, हाफिज मुमताज छोड़ के नहीं गया, आदिल परवेज गुज्जर छोड़ के नहीं गया। लगता है कि जफा वफा वाले नारे मारने वाले भाग गए हैं। क्या ये रुक गया है सिलसिला अब मुंतकली का, या कुछ मुस्तहकम आ रही? क्यों पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये जो अब नहीं ये लोग गिरफ्तार हो रहे या नहीं हो रहे, तो इस मामले में अब हम सुकून में हैं, अब कुछ मामला हमारे से तय हो जाएंगे जो बज़ाहिर लग नहीं रहे, क्योंकि शाह महमूद की टोन नहीं लग रही कि कहीं भी मामला तय है। तो इनके साथ तो टफ टाइम में भी होगा। लेकिन क्या समझते हैं कि ये जफाओं वफाओं वाला सिलसिला कहाँ तक अभी और चलेगा, और कौन कौन कोई उड़ने वाले परिंदे मौजूद हैं, या बाकी डट के खड़े हो गए? फिलहाल देखिए, डट के तो कोई नहीं खड़ा। जो लोग टॉप ऑफिशियल्स थे वो तो छोड़ के कब के चले गए, जो जिनकी कोई मतलब वर्थ थी या वोट बैंक था, जो पार्टी तकरीबन का में चेहरा गुजर भी थे। है। तो अब जो क्लास है या टिकट होल्डर्स है जिनको पंजाब में टिकट मिली है, उनकी बड़ी मेजोरिटी अभी भी साथ खड़ी है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उन पर अभी तक वर्क किया नहीं गया। दूसरे नंबर पर देखिए, आपने फैसलाबाद के जिन लोगों की नाम लिया वो ज़्यादातर जो है वो गायब हो चुके हैं। हाफिज़ मुमताज़ या मलिक उमर फ़ारूक या लतीफ़ नज़र या आदिल परवेज़, ये सारे तो बाहर हैं। तो जो इधर है वो भी साइड लाइन पे हो चुके हैं, तो उनका कोई बड़ा नाम भी नहीं था। मतलब आपस की बात है कि बहुत सारे लोगों का इसमें कोई नाम भी नहीं था। तो बाकी जो लोग थे अपनी, जो छोड़ के चले गए हैं, कुछ तो उसमें साबिक़ एमपीज़ एमएनएस रहे हैं। तो अभी जो टिकट होल्डर्स है इसमें बड़ी तादाद उनकी भी है जो कि पहली बार आए हैं। इस वजह से भी फिर वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इस वजह से भी उन पर वर्क भी नहीं हुआ। ताहम बिलाल जो जहांगीर तरीन की जो यहाँ पर एशाइया हुआ अलीम खान का रात, तमाम क़यादत उधर बैठी हुई मिली है। अजमल चीमा भी था फैसलाबाद से, अली अली अख्तर अख्तर भी लोग थे। था, कई लोग थे, तमाम जो मुझे अब शेख खुरम और रजन उसला गुमन नजर नहीं आ रहे। पुराने लोटे जो है वो जहांगीर तरीन इकट्ठे कर रहे हैं। शेख खुरम की ख्वाहिश है कि वो नून लीग में शामिल हो जाए। और शुनीद आ रही कि वो पीपल्स पार्टी का ऐलान करने लगे थे, लेकिन उसी रात नवाज शरीफ ने ओके कर दिया कि जो लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं ले लें। देखिए, जहांगीर तरीन जो अपनी दुकान सजा के बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ का हो रहा है और जरदारी का हो रहा है। पंजाब में जो देखें, इमरान खान के बाद जो सबसे बड़ा स्टेक है ना वो नवाज शरीफ का और इमरान उसका है, जरदारी का। अब मसला बनेगा कि अगर जहांगीर तरीन 100-150 बंदा लेके अपनी साइड पे हो जाता है तो इसका नुकसान किसका होगा? नवाज शरीफ का होगा। जरदारी का स्टेक तो पहले से ही बहुत कम है। तो नवाज शरीफ कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसे बंदे जो जीत सकते हैं या जीत में देखें, नून लीग के लिए क्या होगा? पीटीए के एक बंदे का मुकाबला करना चाहे वो कमज़ोर हो, फिर एक जहांगीर तरीन के बंदे का मुकाबला करना, तो उसमें तो जिसका दाव लगेगा वो जीत जाएगा। और फिर हम इसमें तो ये भी हो जाएगा, जैसे PP 97 से शुरू हो जाएं, अजमल चीमा चले गया, PP 98 में चले जाएं, तो एक आधा बंदा वहां से पकड़ लेंगे, 99 में वो चलें, कोई एक आधा चौधरी बरादरान में से अली अख्तर वहीं से जहीरुद्दीन MP थे वो उनको उतार लेंगे। आगे 100 के अंदर आए हैदर खरल जा सकता है। तो फिर आगे ये तो सिलसिला बड़ा लंबा हो जाएगा। तरीन के पास तो पूरी टीम तैयार हो जाएगी जो कि मैदान में ग्राउंड फुटिंग पे अच्छा खेल सकेगी जाके। और पाकिस्तान से नून
आपको लगता नहीं है कि उनको वर्किंग करनी चाहिए? कुछ अपने ही लोग जैसे पाकिस्तान मुस्लिम नून में रहे हैं, शेख खुरम उनकी वाबस्तगी मैं हमेशा देखता हूँ, उनकी मोहब्बत एक नून लीग से पुरानी वाबस्तगियों के तौर पे कायम है, तो कहीं न कहीं वो जाग जाती है, हो भी सकता है सिलसिला। शकील चाहत ने भी जाना है, वो भी इंतज़ार में किस तरफ जाएँगे, मियाँ वारिस भी है। कहीं न कहीं अपने इलाकों में एक वोट बैंक रखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये लोग अगर ये उतरेंगे, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो कोई अपना ग्राफ ऊपर कर रही है, मज़ीद नफ़रत में नीचे जा रही है? देखिए बिलाल, नून लीग जो सेकंड बड़ी पार्टी तो वही है पंजाब में, बल्कि उन्होंने 2018 में ज़्यादा वोट लिए थे। उसके बाद पीटीए का ग्राफ ऊपर गया, लेकिन पीएमएलएन स्टिल ऊपर है, कंपटीशन में है। अगर इमरान खान ने 1 लाख वोट लिया तो आबद शेर अली ने भी कोई 70-80 हज़ार वोट लिए थे, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और फिर जब इमरान खान पर बुरा वक्त आया, उम्मीदवार कंपटीशन में नहीं होंगे, तो फिर तो नून लीग के लिए आसानी होगी। देखें, शेख खुरम शहजाद या रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन या इसके अलावा फैसला का मौका। फैज़ुल्लाह का मौका अगर नून लीग से लड़ते हैं तो ये आसानी जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 4 साल एंजॉय भी किया है, काम भी करवाए, दड़े भी बने हैं, फंड्स भी लगाए हैं। इसके अलावा इनकी बरादरी या वैसे लेकिन रूट्स चौधरी साहब मजबूत है। आपकी मियां मनान साहब ने भी कोई आपसे गिला किया था? उनका गिला बनता देखें, हम अपनी वीडियो में ये भी कहते हैं गिला शिकवा सबका बनता है, हम भी गिले शिकवे कर लेते हैं दोस्तों के साथ। तो हमारे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, तो इरफान तो हमारे भाई भी हैं। तो उन्होंने आपसे गिला कुछ किया था? क्या आपको लगता है कि नून लीग के 3 उम्मीदवार अकरम अंसारी, मियां फारूक और मियां अब्दुल मनान जो हैं कुछ टेंशन में हैं, और अगर ये लोग जाते हैं तो ये फिर तीनों लोग जो हैं कहीं ना कहीं इनके साथ भी तो, लेकिन उनको भी डाउट है फैजुल्ला को और मियां फारूक को, सॉरी रज़ा गुमन को, जिन्होंने मेरे साथ एक बार इजहार भी किया था, शेख खुरम को, कि जो तीनों मद्दे मुकाबिल नून लीग के हैं वो बड़े वफादार और जफा कश हैं लोग, जिन्होंने बुरे वक्तों में साथ दिया है, तो उनको ड्रॉप करना आसान नहीं होगा। देखिए बात ये है बिलाल कि नून लीग ने जीतने के लिए इलेक्शन में जाना है। ये 2018 में वफादारों की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो शायद वो इस बार ऐसा ना करें। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ लाइट बंद हो गई। चलें, ये भी एक वैसे यहाँ खान साहब के भी तकरीरों के दौरान लाइटें बंद होती हैं, ये लाइटों का मंसूबा जो चलता रहता है। लेकिन चले यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे इसके साथ ही कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ आएगा तो आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।